नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह कन्या तुम्हारे प्यार को पाने के लिए तुम्हारे दिल में जगह बनाने वाली है। जी हाँ मित्रों, वर्षों का खोया हुआ प्यार अब हासिल करने वाली है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि जिस कन्या ने तुम्हारे लिए बरसों तक तपस्या करके और स्वयं प्रभु श्री राम और भोलेनाथ से मन्नत मांगकर तुम्हारे दिल में अपने प्यार का इजहार करने वाली है। इसे बिल्कुल भी मजाक और नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं करना, वरना जिंदगी भर के लिए प्यार की भीख मांगते रह जाओगे। हाँ ना मित्रों, बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है। जी हाँ साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जितने भी भगवान प्रभु श्री राम और जय श्री राधे कृष्ण जी के जितने भी प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम सच्चे दिल से एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम 3 बार जरूर लिखें। आपका संकट दूर हो जाएगा और आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे की साथियों, आज का यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जिनका दिल वर्षों से किसी एक के इंतजार में धड़क रहा है, जिन्होंने प्रेम किया, सच्चे मन से किया, लेकिन समय, परिस्थिति, दूरी या गलतफहमियों के कारण वह प्रेम उनसे दूर हो गया। मित्रों, आज जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वह भाग्य का संकेत है। वह ईश्वर की इच्छा है और वह प्रभु श्री राम एवं भोलेनाथ की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, यह जो कन्या है ना, जिसका नाम आपके दिल में आज भी धड़कता है, जिसका चेहरा आप भूलने की लाख कोशिश के बाद भी नहीं भूल पाए, वही कन्या अब आपके प्यार को पाने के लिए आगे बढ़ने वाली है। जी हां मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। वर्षों पहले जो प्रेम अधूरा रह गया था, जो रिश्ता बीच रास्ते में छूट गया था, जो बात कभी कह नहीं पाए थे, अब वही प्रेम, वही रिश्ता, वही भावनाएं फिर से जागृत होने वाली हैं। जी हां मित्रों, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं, लेकिन समय हमारे पक्ष में नहीं होता। कभी परिवार आड़े आ जाता है, कभी समाज, कभी अहंकार, तो कभी गलतफहमी। आपने भी यही सब सहा है। मित्रों, रातों को नींद नहीं आई, दिन में काम में मन नहीं लगा और हर त्योहार, हर खुशी अधूरी सी लगी। आप मुस्कुराते तो थे, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक खालीपन था। जी हां मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय सत्य बताने जा रहा हूं। जिस कन्या से आप प्रेम करते हैं, वह केवल आपको भूलकर आगे नहीं बढ़ गई। नहीं मित्रों, उसने आपके लिए तपस्या की है। जी हां, उसने वर्षों तक अपने मन में आपके नाम का दीप जलाए रखा। उसने प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर कहा, हे प्रभु, अगर वह मेरा है तो उसे वापस मेरे जीवन में भेज दीजिए। उसने भोलेनाथ से मन्नत मांगी, हे महादेव, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे मेरे प्रेम से मिलाइए। मित्रों, यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, यह आत्मा से आत्मा का रिश्ता था। जी हां, अब सुनिए ध्यान से। जब कोई कन्या या कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर से किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो वह प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज ग्रह नक्षत्र यही संकेत दे रहे हैं कि उस कन्या की तपस्या रंग लाने वाली है। जी हां मित्रों, शुक्र ग्रह प्रेम का कारक है, और जब शुक्र मजबूत होता है तो रुके हुए प्रेम संबंध दोबारा जीवित हो जाते हैं। इस समय शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। चंद्रमा भावनाओं को जागृत कर रहा है और गुरुदेव मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसका सीधा संकेत है, पुराना प्रेम वापस लौटेगा। जी हां मित्रों, अब वह कन्या चुप नहीं रहने वाली। अब वह कोई संदेश भेजेगी, कोई बहाना बनाएगी, कोई पुरानी याद साझा करेगी, व्याख्या दिन में दोबारा जगह बनाने की कोशिश करेगी। आप अचानक उसे सपनों में देखेंगे, पुरानी बातें याद आएंगी और बिना वजह मन बेचैन रहेगा। यह सब संयोग नहीं है मित्रों, यह ईश्वरीय योजना है। जी हां, लेकिन मित्रों, यहां एक बात बहुत जरूरी है। जब वह कन्या वापस आए तो अहंकार मत लाना, पुरानी गलतियों को दोहराना मत, कठोर शब्द मत कहना और दिल को पत्थर मत बनाना, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता। जी हां, यदि आप धैर्य रखेंगे, सच्चाई से बात करेंगे और दिल से स्वीकार करेंगे, तो यह प्रेम पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। जो रिश्ता पहले अधूरा था, वह अब विवाह तक जा सकता है। जी हां मित्रों, आज इस कार्यक्रम के अंत में मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, यदि यह संदेश आपके दिल से जुड़ा है तो आज प्रभु श्री राम का नाम 3 बार ले और पवन पुत्र हनुमान को याद करें, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां बजरंग बली स्वयं मार्ग बनाते हैं। जी हां मित्रों, आपका प्रेम मरा नहीं है, वह केवल समय की परीक्षा में था। अब समय बदल रहा है, भाग्य करवट ले रहा है और प्रेम वापस लौट रहा है। इसलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और प्रेम को अपनाने के लिए तैयार रहिए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन मैं आप सभी दर्शकों से यह आवश्यक कहना चाहूंगा
कि जिसके लिए आप जीते हैं, अगर वही आपसे रूठ जाए तो आपके सारे इरादे और सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सच्चे मन से आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह न केवल तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हर जानकारी होगी, बल्कि एक दिव्य विचार और अनुभव भी साथ लेकर आएगी। अब बात करते हैं उस लड़की की जो तुम्हारे लिए इतनी बेचैन है, जो हर पल रोती है। शायद उसके घर वाले उसे तुम्हें प्रपोज करने से मना कर रहे हैं, या फिर कुछ और हालात हैं जो वह खुद बयां नहीं कर पा रही है। इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप श्री हरि विष्णु की महिमा को जानते हैं, अगर आपने उनकी कृपा को कभी बाधे महसूस किया है, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और जय श्री हरि विष्णु राधे दे कमेंट में लिखें। आपका संकट दूर होगा और वह लड़की जो आपके लिए रो रही है वह भी एक दिन आपको जरूर हासिल होगी। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसे 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह 3 चीजें कौन सी हैं। तो दोस्तों, वह 3 चीजें हैं सच्चा प्यार, सच्चा विश्वास और सच्चा मार्गदर्शन। अगर आपको यह तीनों मिल जाए तो आपकी जिंदगी में कभी भी खामोशी नहीं रहेगी और ना ही कोई तकलीफ आपको छू पाएगी। जी हां दोस्तों, क्या वास्तव में इन 3 चीजों का इतना गहरा प्रभाव होता है? क्या यही वह कुंजी है जो जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है? और क्या ज्योतिष शास्त्र में भी इन 3 तत्वों की कोई भूमिका मानी गई है? आइए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस रहस्य का संपूर्ण रहस्य। हर शब्द सत्य पर आधारित होगा और हर पंक्ति आपके हृदय को छू जाएगी। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, सच्चा प्यार वह दिव्य ऊर्जा है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ देती है। यह कोई शारीरिक आकर्षण नहीं, यह एक आत्मिक संबंध है जो जन्मों जन्मों तक बना रहता है। जी हां दोस्तों, यह वह भावना है जिसमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, जिसमें केवल देना होता है, पाना नहीं, जिसमें त्याग होता है, स्वार्थ नहीं, जिसमें समर्पण होता है, अहंकार नहीं। जी हां दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव, सप्तम भाव और शुक्र, चंद्र और गुरु का विशेष संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सच्चा प्यार अवश्य मिलता है। लेकिन जब राहु, शनि या केतु इन भावों को पीड़ित करते हैं, तब प्रेम में धोखा, बिछड़ाव या तड़प का अनुभव होता है। यह आपको आत्मिक शांति देता है, आपकी भावनात्मक कमजोरी को शक्ति में बदल देता है। जी हां दोस्तों, और कठिन समय में आपका सहारा बनता है। भक्ति में भी सच्चा प्रेम है। राधा कृष्ण का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राधा ने कभी कृष्ण से विवाह नहीं किया, परंतु प्रेम इतना पवित्र और आत्मिक था कि आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। जी हां दोस्तों, सच्चा विश्वास वह आधार है जिस पर हर बड़ा रिश्ता, हर बड़ा सपना और हर कठिन रास्ता तय होता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जी हां दोस्तों, याद रखिए, जब विश्वास टूटता है तो वह आपको एक नई सीख देता है, और जब दोबारा वही विश्वास बनता है तो वह पहले से कहीं मजबूत होता है। कहते हैं, गुरु ग्रह विश्वास धर्म, ज्ञान और आत्मबल का प्रतीक है। अगर गुरु मजबूत हो तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। जीवन में विश्वास क्यों जरूरी है? विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको कहता है तू कर सकता है। यही विश्वास आपको बार बार गिरने के बाद उठना सिखाता है। यही विश्वास भगवान को आपके करीब लाता है। जी हां दोस्तों, जब प्रहलाद को अपने ही पिता ने मारने की कोशिश की तो उसका भगवान पर अटूट विश्वास ही था जिसने उसे हर बार बचा लिया। तो सोचिए दोस्तों, अगर एक बालक का विश्वास भगवान को प्रकट कर सकता है तो आप और हम क्या नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, आप जीवन में कितने भी गुणी, ज्ञानी या परिश्रमी क्यों ना हो, अगर मार्गदर्शन सही नहीं है तो आप सही जगह नहीं पहुंच सकते। एक गुरु से, अनुभवी माता पिता से, जीवन साथी से और सबसे ऊपर भगवान से मार्गदर्शन, और ज्योतिष कुंडली में नवम भाव, बृहस्पति और सूर्य मार्गदर्शन के प्रमुख कारक हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जब सच्चा प्यार, सच्चा विश्वास और सच्चा मार्गदर्शन, यह तो 3 किसी व्यक्ति के जीवन में एक साथ प्रवेश करते हैं तो वह व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता। वह अपने भीतर एक ऐसी पूर्णता अनुभव करता है जो उसे भीड़ से अलग कर देती है। उसका जीवन केवल सांस लेने या समय काटने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह जीवन जीने की कला सीख लेता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए जीता है, बल्कि अनजाने में ही दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाता है। उसके विचार, उसका आचरण, उसका धैर्य और उसकी करुणा सब कुछ दूसरों को प्रेरित करने लगता है। जी हां दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम बाहर तो बहुत कुछ खोजते हैं, लेकिन भीतर झांकना भूल जाते हैं। हम प्रेम को बाहर ढूंढते हैं, जबकि प्रेम हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है। हम विश्वास को परिस्थितियों से जोड़ देते हैं, जबकि सच्चा विश्वास आत्मा की स्थिरता से जन्म लेता है। और मार्गदर्शन के लिए हम दुनिया की ओर देखते हैं, जबकि सच्चा मार्गदर्शन गुरु, ईश्वर और अंतःकरण की आवाज से प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों,
जब यह तीनों प्रेम, विश्वास और मार्गदर्शन एक साथ हमारे जीवन में संतुलन बना लेते हैं, तब व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हो जाता है। पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि समस्याएं व्यक्ति को तोड़ नहीं पाती। वह हर संकट को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करता है और उसी कृपा से पार भी कर लेता है। राधा कृष्ण का ध्यान करें। जी हां दोस्तों, राधा और कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं है, वे प्रेम और चेतना के सर्वोच्च प्रतीक हैं। राधा आत्मा है और कृष्ण परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। राधा कृष्ण का ध्यान हमें यह सिखाता है कि प्रेम अधिकार नहीं होता, प्रेम समर्पण होता है। प्रेम मांग नहीं करता, प्रेम देता है। जब आप राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर से ईर्ष्या, भय, असुरक्षा और अहंकार पिघलने लगते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ध्यान करते समय आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान दें और मन में श्री कृष्ण का स्मरण करें। राधा के भाव को अनुभव करें, निस्वार्थ प्रेम, पूर्ण समर्पण और एक विश्वास। यह ध्यान आपके मन को शांत करेगा, आपके विचारों को शुद्ध करेगा और आपके कर्मों को सही दिशा देगा। भोलेनाथ ने अपने भक्तों से वचन दिया है, मैं अपने भक्तों को अपमानित नहीं होने दूंगा। और जब समय आता है तो वही भगवान खुद लीला रचते हैं। जिसे तुमने खो दिया या समझा वही तुम्हारे पास लौट आता है। जिसे तुम दुश्मन समझते थे वह खुद तुम्हारा सेवक बन जाता है। ऐसा चमत्कार तब भी होता है जब मनुष्य का भरोसा इंसानों पर नहीं, महादेव पर होता है। अब समय है उठने का। अब तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे उनसे ऊपर उठो, अपने कर्म, अपनी निष्ठा और अपनी भक्ति से। हर सुबह इतने महादेव बोलो और मन में यही भरोसा रखो कि जो मुझे गिराना चाहता है वह खुद अपने कर्म से गिर जाएगा। तो दोस्तों, जो कुछ आज तुम्हारे साथ हो रहा है उस पर दुख मत करो, वह बस ईश्वर की लीला है। लोग जो तमाशा देखना चाहते थे अब वही तमाशा खुद बन जाएंगे। और जब वह दिन आएगा जब तुम ऊंचे उठोगे तो वही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे वह सच में भोलेनाथ का भक्त है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, कभी भी धोखे से मत डरना, कभी भी छल से मत टूटना, क्योंकि भगवान शिव का न्याय हर उस आत्मा के साथ है जो सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलती है। अब समय तुम्हारा है, क्योंकि तमाशा बनने वाला है। पर इस बार तमाशा तुम्हारा नहीं, तुम्हारे विरोधियों का होगा। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वही अब तुम्हारे नाम का सम्मान करेंगे। अगर आप भी सच्चे दिल से भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, और इस वीडियो को अपने उन साथियों तक पहुंचाएं जिन्हें आज थोड़ी हिम्मत और भगवान के न्याय पर भरोसा चाहिए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो सुनने में भले कड़वा लगे, लेकिन यही सच्चाई है। और जो व्यक्ति इसे समय रहते समझ गया वह अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट टाल देगा। जिस व्यक्ति पर तुमने वर्षों से भरोसा किया, जिसे तुमने अपना मानकर अपने सुख दुख में शामिल किया, वही व्यक्ति आज तुम्हारे जीवन में भ्रम का बीज बो रहा है। वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शक, संदेह और दूरी का जहर खोल रहा है। वह तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन मन में तुम्हें गिराने की साजिश रचता है। वह तुम्हारे अपने लोगों, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सच्चे मित्रों, यहां तक कि तुम्हारे प्रेम करने वाले व्यक्ति की भी बुराई करता है। उसकी चाल यही है कि तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से दूर कर दे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ और फिर वह तुम्हें अपनी बातों में बांध ले। लेकिन भगवान भोलेनाथ जो हर भक्त की रक्षा करते हैं, उन्होंने तुम्हारे मन की बेचैनी को महसूस किया है। जब उन्होंने देखा कि तुम्हारे चारों ओर झूठ, धोखे और चालाकी का जाल बुन दिया गया है, तो उन्होंने तुम्हें यह संदेश भेजा है। यह वीडियो कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय संकेत है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें गिराना चाहता है, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाकर तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाना चाहता है। भोलेनाथ कहते हैं, अगर तुम अब भी नहीं संभले तो बहुत कुछ खो दोगे जो तुम्हारे लिए अमूल्य है। दोस्तों, कभी कभी इंसान के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना तब होती है जब वह सच्चाई को झूठ समझ लेता है और झूठ को सच्चाई मान लेता है। यही भ्रम उस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में फैलाया है। वह तुम्हारे सामने ऐसा रूप रखता है जैसे वह तुम्हारा हितैषी हो, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वह तुम्हारे ऊपर शक, झूठ और दोष का बोझ डाल देता है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारा शुभचिंतक है, पर असल में वही तुम्हारी ऊर्जा चूसने वाला इंसान है। वह तुम्हें बार बार कहता है कि देखो, वह लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बातें करता है, लेकिन सच्चाई यह है वह खुद ही तुम्हें सबसे दूर कर रहा है ताकि तुम उस पर निर्भर हो जाओ। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार जब राहु चंद्रमा के साथ आता है तो मन में भ्रम, संशय और झूठी बातें हावी होने लगती हैं। ऐसा समय अभी तुम्हारे जीवन में चल रहा है। तुम्हारी कुंडली के अनुसार यह समय ऐसा है जहां कोई व्यक्ति तुम्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं
यह राहु का भ्रम है जो तुम्हें अपने सच्चे रिश्तों से दूर करने के लिए सक्रिय हुआ है। लेकिन अगर तुम सावधान हो गए, अगर तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, तो वही ग्रह जो अभी भ्रम फैला रहा है वह आगे चलकर तुम्हारे लिए सफलता और जागृति का कारण बनेगा। हर शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ दिन है। शुक्र केवल भौतिक सुखों का ग्रह नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सौंदर्य, तुन का संयोग, अपो संतुलन और आनंद का प्रतीक है। जब शुक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम बना रहता है, संबंध मधुर होते हैं और मन प्रसन्न रहता है। व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है, व्रत का अर्थ है संकल्प। उस दिन अपने मन को संयमित रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहे, कटु वचन ना बोले और प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सच्चा प्रेम, शुद्ध विचार और संतुलित सुख बना रहे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, श्री विष्णु सहस्त्र नाम केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है। भगवान विष्णु पालन करता है। जब जीवन में अस्थिरता आती है, जब मन भटकने लगता है, तब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जीवन को स्थिरता देता है। नियमित रूप से इसका पाठ करने से व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं, कर्मों में सात्विकता आती है और जीवन में एक अनुशासन स्थापित होता है। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हर रूप में हमारे साथ है, पालनकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और रक्षक के रूप में। सच्चे विश्वास के लिए नियमित रूप से ध्यान करें। विश्वास बाहर से नहीं आता दोस्तों, विश्वास भीतर से उपजता है और भीतर पहुंचने का एकमात्र मार्ग है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों से ऊपर उठते हैं। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव हर हर महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।